हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी बढ़िया। तो स्वागत है मेरे चैनल करिश्मा पहाड़ी ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे से। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी सी धूप खिली हुई है। तो ये देख सकते हैं, थोड़ी सी धुंध भी भरी हुई है लेकिन धूप भी मस्त लगी हुई है। तो दोस्तों, आज का हमारा काम रहने वाला है ये। आज ये हमें ये फलिया बोलते हैं, जो गोठ में लगाते हैं। तो बकरियों के गोठ में मैं पहुँचाने वाली हूँ। ये मेरी ननद पकड़ेगी ये वाला और मैं ये वाला पकड़ूंगी। तो अब तो काम कुछ है, मतलब काम करने से तो बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन आज ये ज़रूरी है पहुंचाना, क्योंकि सासू माँ कह रही थी मैं आज दिन में वहीं बकरियाँ रखूंगी, तो फलिया पहुंचा देना कह रहे थे। तो यहाँ पे तैयार हो गए हैं और सिद्धू भी तैयार हो गई। हेलो कर दे बाबू। ये पहुंच गए हैं अपने बकरी छाना पे और सासू माँ भी यहीं पे बकरी चरा रहे ठहरे। और मेरी ननद देखो, और सिद्धू पटाई हो गए। तो दोस्तों, देख सकते हैं सासू माँ ने एक दो फलिया तो बना रखा है, छोटे छोटे हमने ला रखा है ये। तो बकरियां सीधे ऊपर को भाग रही है, मैं बुला रही हूँ उनको। चलते चलते हमें बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तो हम गोठ पे आ गए हैं, ये देख सकते हैं। तो बकरियां भी हमें देख के आ गई है, ऊपर ऊपर भाग रही थी लेकिन मैंने बुलाया तो आ गए हैं ये। अभी 8:30 का ही टाइम हो रखा है। ये देखो गोठ में आ गए, चरेंगे कब ये। और यहाँ पे सासू माँ दरवाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लेके आए थे फलिया, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है। मैं कह रही हूँ कि छोटा काट लो उसको थोड़ा सा। दोस्तों, मैं काट रही हूँ यहाँ पे फलिया, ये यहाँ पे दरवाजे पे फिट नहीं आ रहा है, मतलब लंबा हो रहा है। तो मैं इससे कहाँ काट रहे हो? बंचेरे से काटो ना फटाफट। से नहीं हो रहा मेरे से, मतलब काटने जैसे ही नहीं हो रहा है, इससे थोड़ा बहुत तो कट ही रहा है। तो सासू माँ पकड़ रहे हैं, और सासू माँ को भी उज्जैन नहीं है फलिया पकड़ने का, और मेरे को भी उज्जैन नहीं है, हाथ से काट रही हूँ। तो ऐसे स्टाइल है, देखो। बकरी लोग क्या हुआ, बकरी लोग मेरी सासू माँ चलेगी है घर, और हम लोग आए हैं आज बकरी चराने के लिए। आज मेरी ननद भी आ रही। कैसा लग रहा है भाई बकरियों के साथ? यार आजकल अच्छा लग रहा है बकरियों के साथ, हाँ ये देख सकते हैं। और सिद्धू भी बैठे हुए। मैंने कहा नानी के साथ घर जा, बोला तो नहीं जा रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी बोल दी थी। फिर सासू माँ भी चले गए हैं, वेदू को देखना भी है और दिन का खाना भी बनाना हुआ, लेकिन खाना बनाने तक तो हम ही चले जाएंगे। अभी 9 बजे का समय है। हमें ना यहाँ और जंगली सब्जी मिल गई है, हम ये भी तोड़ सकते हैं। है क्या? यहाँ बहुत सारे है यार, यहाँ पे कन्या होती है दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों, यहाँ पे और कन्या की सब्जी मिल गई है, और हम भी तोड़ ही लेते हैं फिर ना। अब यहाँ पे है तो एक एक गटरी भी बनाएंगे ना, बहुत हुआ यार। आलू आलू में मिक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा मट्ठा डाल के बनाओगे ना, इसके बहुत टेस्टी। आज बनाएंगे मट्ठा डाल के शाम को। और भी तो है, तो सब्जी बची हुई है कल की। तो क्या हुआ, तो दोस्तों अब चरा लेते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। घर जाने लग गए हैं, 10:30 का टाइम हो गया है और अभी घंटों जंगल में पहुंच गए हैं। मैंने देखी तो, अरे मेरी भांजी को मैंने बुच्ची लगा रखा है, बहुत ही ज्यादा पिता गई है। हेलो दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अगले दिन मॉर्निंग से। अभी टाइम हो रखा है 8:30, नाश्ता वगैरह हो गया है। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो इतनी अच्छी धूप लगती है ना आजकल, क्या ही बताऊँ। 2-4 दिन हो गए हैं बारिश नहीं हुई है, तो अच्छी सी धूप खिली हुई है, गर्म भी होने लग गया है धीरे धीरे। तो दोस्तों, सभी लोग अपने अपने कामों में चले गए हैं। सासू माँ बकरी चराने के लिए चले गए हैं, और आज मेरी ननद गई है काफल तोड़ने, नीचे वेसू के साथ। दोनों बुआ भतीजी गए हुए हैं, और सिद्धू है घर पे। हेलो कर दे बाबू। तो कैसा लग रहा है मम्मा के बिना? अच्छा नहीं लगता है बोल। रोज रोज छोड़ देती है क्यों मम्मा? कभी घास काटने जाती है, कभी बकरियां चराने जाती है, कभी काफल तोड़ने जाती है। आज तो आपके लिए काफल लाने वाली है। हाँ, तो दोस्तों, मैंने वेदू को भी सुला दिया है, और सुबह से हमने नाश्ता किया और बर्तन धुले हुए हैं, और बाकी काम ऐसे पड़ा हुआ है। तो मेरे को कपड़े भी धोने हैं, घास भी काटना है, किचन की सफाई भी करनी है, और वेदू उठेगी तो वेदू को नहलाना भी है, सिद्धू को भी नहलाना है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में, तो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। और दोस्तों, आपको एक बात बतानी थी, आज हमारा टॉमी मर गया है। पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, वो मतलब ब्याने वाली भी थी कल रात को ही, पता नहीं बेहोश थी, और पता ही नहीं चला रात को, पता नहीं कब मरी। तो सुबह हमने उधर पहुंचा रखा है, उधर खोला साइड। तो बहुत दुख हो रहा है यार उसके साथ, मतलब बहुत अच्छी थी, हर बार साथ में आती थी बकरियां चराने, घास काटने हर बार, लेकिन 2-3 दिनों से वो नहीं आ रही थी पीछे। तो पता नहीं अचानक ही क्या हुआ, तो मर गई है। सिद्धू कह रही थी कि सिद्धू कह रही है, मामी मामी आपने कुत्ते को कहाँ पहुँचाया, डॉगी को कहाँ पहुँचाया, कह रही थी। मैंने कहा हॉस्पिटल पहुँचाया है। तो कब आएगा, कहाँ पहुँचाया है उसका हॉस्पिटल, कह रही है। कैसा लग रहा है अभी? टॉमी कहाँ गया बाबू? हाँ हॉस्पिटल क्या करने गया है? हाँ,
जब आएगा बताऊंगी। हाँ, तो दोस्तों इससे बोलूंगी ना, मैं मर गई बोलूंगी ना तो रात भर डरती रहती है, इसीलिए मैंने इसको बोला है कि हॉस्पिटल गई हुई है, उसको मैंने हॉस्पिटल पहुंचा रखा है, तो शाम के टाइम में लाएंगे बोलूंगी। ऐसे बुलाते बुलाते अब थोड़ा सा ठगाना तो पड़ेगा ही बच्चों को। तो दोस्तों अच्छा ही नहीं लग रहा है बिना टॉमी के। बहुत अच्छा था, मतलब जब से मैं आई हूँ ना उसी कुत्ते को देख रखा है, मतलब उसी टॉमी को। बहुत ही अच्छी थी, नहरी गुनाइल थी, मतलब पीछे पीछे आती थी, हर बार दगड़ा करती थी। तो क्या करें, अब मर गई तो अब क्या करें, अब नया कुत्ता लाना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने किचन की सफाई भी कर दी है और पानी भी भर दिया है दिन के लिए, खाना बनाने के लिए। और मैंने यहाँ पे कपड़े भिगा दिए हैं, बड़े बड़े कपड़े मैंने सर्फ में भिगा रखे हैं और छोटे कपड़े मैंने खाली पानी में भिगा रखे हैं वेदू और सिद्धू के। तो अब मैं तैयार हो रखी हूँ घास काटने के लिए, और मेरी भांजी भी रेडी हो रखी है। तो ये देख सकते हैं, ये कैसा लग रहा है। खुद छोटी है और डोका बड़ा है, तो कह रही है कि मामी मैं पुच्छी लगाती हूँ बोलिए। मैंने कहा चल फिर शौक कर ले 2 मिनट के लिए, क्यों। जब इधर ला, मैं तो चलूंगी, ऐसे में नहीं चल पाएगी बाबा, चल चल इधर से उधर चल, उधर चल। तो दोस्तों अब चलते हैं घास काटने के लिए, और मैं पहुंच गई हूँ घास काटने वाली जगह पे। तो यहाँ पे मैं काट लेती हूँ थोड़ा बहुत घास। तो मेरी घास की डोकी तैयार हो गई है घर जाने के लिए। देख सकते हैं हमारे यहाँ ज्यादातर ये झांकरा ही झांकरा होते हैं, क्या करे, पूरे खेतों में यही झांकरा ही झांकरा है। इसकी सब्जी भी बनती है टेस्टी सी, लेकिन लगती बहुत है, बोलते हैं झंझनाहट कर देती पूरे शरीर में। और मैं घर भी पहुंच गई हूँ दोस्तों घास लेके। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत लकड़ियाँ फाड़ लूँ, क्योंकि ऐसी लकड़ियाँ जलती ही नहीं है, फाड़ूंगी तो अच्छे से जलेंगे। खाना बनाते टाइम इतना हो जाता है ना, क्या बताऊँ, धुआं धुआं, जलती ही नहीं है। तो मैं थोड़ी बहुत लकड़ियाँ फाड़ लेती हूँ। इसी लकड़ियाँ फाड़ी है दोस्तों, ज्यादा मेरे से नहीं हो पाई, टेढ़ी मेढ़ी तो हो ही नहीं रही यार, नहीं तो मैं अच्छे से फाड़ लेती हूँ। तो आज के लिए बहुत हुआ। लकड़ियाँ फाड़ने तक वेदू भी उठ गई है, देख सकते हैं यहाँ पे। क्या क्या कर रही थी, मम्मा मम्मा कर रही थी। बाबा मत कर दो बाबू, गिर जाएगी बेनी, बैठ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को कपड़े धोने बाकी रह गए हैं, घास भी मैंने काट दिया, लकड़ी भी फाड़ दिया है, किचन की सफाई भी कर दिया है। तो अब खाना बनाना और कपड़े धोने का काम था रे, अब ये उठ गई है, कहाँ से होता है। तो दोस्तों मैंने दिन का खाना भी बना दिया है, खाने में बना रखा है चावल और पल्यो, प्याज का पल्यो। तो इतने में मेरी सासू माँ भी आ गए हैं बकरी चराने से, तो उनको दोनों बच्चों को देख रहे हैं। मैंने कपड़े वपड़े धोया और अपना नहाना धोना किया। अब टेस्टी सा लंच कर लेते हैं, और कौन सी का इंतज़ार कर रहे हैं पता नहीं कब आते हैं, तो कर ही लेते हैं, 1 बजे का टाइम हो गया है। लंच करने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया, अभी भी टाइम हो रखा है 5:30। और मेरी ननद लोग भी आ गए थे काफल तोड़ने से, लेकिन काफल ही नहीं मिले। 1 किलो वाली केतली ली थी, उसमें भी आधा ही ला रखा है। तो अभी ये लोग जा रहे हैं तल्ले घर घूमने, दोनों बच्चों को लेके, साथ में हेमा भी आई है। हाँ हेलो हेलो। तो ये लोग जा रहे हैं तल्ले घर घूमने के लिए। अब मेरा काम है घास काटना, और आज मैं मिर्च में पानी लगाऊंगी, क्योंकि आजकल बारिश नहीं हो रही ना, पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सूख जाएंगे, क्या फ़ायदा लगा मिर्च लगा के। तो चलती हूँ मैं, पाइप वाइप लगा लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने लगा दिया है मिर्ची के खेत में पानी, तो ये देख सकते हैं। तो मैं अब इसको अच्छे से छिड़क लेती हूँ। साथ में मैं लेके आई हूँ डोकी और छोटी सी कुट्टी लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बिन से बो रखे हैं और सारे झंकरे झंकरे जम रखे हैं ज़्यादातर, तो इनकी जड़ें निकालने में आसान होगी। तो मैं पानी लगा लेती हूँ। मैंने इतना सा ही पानी डाल रखा है, और यहाँ तो पानी पहुँचा ही नहीं, क्योंकि पाइप भी नहीं पहुँच रहा है, पानी भी छोटा है। तो अब बाल्टी लाती हूँ फिर डालती हूँ। तब तक मैं ये थैला भी लेके आई हूँ साथ में, और आलू निकाल लेती हूँ शाम के सब्जी में। तो कल की कने की सब्जी बची है, उसमें मिक्स करने के लिए 2-4 दाने आलू निकाल लेती हूँ। इतने से आलू निकाल दिए हैं, आधे इसमें हैं। तो दोस्तों आजकल तो छोटे ही दाने हो रखे हैं, तो अब कहीं कहीं मिल रहे हैं बड़े बड़े दाने। तो कुछ इतने से आलू हो गए, मतलब 1 किलो तो हो ही गए होंगे।
मैंने पूरे खेत में पानी डाल दिया है, ये देख सकते हैं। कुछ बाल्टी की सहायता से, कुछ पाइप से। तो यहाँ पे भी मैंने टमाटर के पौधे लगा रखे हैं और थोड़े से बैगन के। बैगन तो होते नहीं है, फिर भी बो रखा है। तो अब चलती हूँ घर, शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। और मैंने चूल्हे पे आग भी जला दी है। और ये काफल देख सकते हैं दोस्तों, बस इतने से ही लाए, इसमें भर के लाए, थोड़ा मल्ले कर दिया शायद। कहाँ चढ़ पाएंगे, पेड़ में चढ़ ही नहीं पाएगा, इतना भी बहुत है। इस सीजन का पहला काफल है हमारा। लेकिन तो अब कर लेती हूँ मैं सब्जी की कटिंग। ये देख सकते हैं आलू और कन्या कन्या काटती हूँ। और ये रहा कन्या की सब्जी, जो कि हम कल जंगल से लेके आए थे। दोस्तों मुझे सब्जी काटते ही ये लोग पहुंच गए हैं, ये वेदू और हेमा, कौशी। तो मैं सोच रही थी कि इनको नहीं आने तक, मैं सोच रही थी कि आटा भी गूंदूं, सब्जी भी लगाऊं। लेकिन अब ये अब पता नहीं कब जो बनाने देते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? बाय बाय कर दे दो, बाय बाय कर दे। तो दोस्तों मैंने वेदू को दे दिया है खीर, जो कि हमने सुबह बनाया था, गरम करके दे रखा है। वहाँ पे सिद्धू भी खा रही है। और मैंने यहाँ आलू की कटिंग करने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे नमक मिर्च लगा के बना दिया है काफल, और खाने के लिए सभी रेडी हो गए हैं। और सिद्धू को भी यहाँ पे दे दिया है। अरे वेदू को भी, सिद्धू भी खा ही रही है। कैसे लग रहा है? और सासू माँ भी खा ही रहे हैं। तो यहाँ भी ब्लॉगिंग करने के लिए तैयार हो रखे हैं। तो खा लेते हैं फिर।